अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आक्वजाटिव के जो प्रेपोजिशन हैं वो पढ़ रहे हैं और उनको सीख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, इसके टोटल 6 या 7 प्रेपोजिशन हैं, जिनमें से 2 तो हम पढ़ चुके हैं, यानी फ्यूर और डूर्श। ये 2 प्रेपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। आज भी हम कोशिश करेंगे कि ये 2 प्रेपोजिशन हैं, ओने और बिस, इनका क्या मतलब है और इसको हम मतलब कि अक्वजाटिव में कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको इसके साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब आपके पास जुमले होंगे तो आपको परफेक्टली इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। आज का लेसन फिर शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह मैंने आपको ये बताना था कि हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। हम यहाँ पे तकरीबन 2 से 2 ढाई साल हो गए हमें यहाँ पे ऑनलाइन अपना ये जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है इसको रन करते हुए। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं बाइशपील, अगर आप चाहते हैं आइंस हैं, यहाँ पे लिखते चले आइंस, आप आसवाई और बे आइंस के जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये म्यूगलिश गाइड है आपके लिए कि अब आप घर बैठे इन कोर्सेज को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर के ऊपर फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, 0157, ठीक है, 53876 404। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान से बाहर से में नाना ना तो आपने डायल करना तो 00490049 आपको डायल करना पड़ेगा। उसके बाद 157 सो इस नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, और आप हमारे साथ ऑनलाइन घर बैठे जो है जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक हो गया, चलें बैक टू द लेसन। आज का लेसन फिर अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, जैसे मैंने कहा कि आज के हम 2 मजीद प्रेपोजिशन हैं वो पढ़ेंगे अक्वजाटिव के, ओने और बिस। ओने जो सबसे पहले हम ओने उसको शुरू करते हैं। ओने का मतलब आपने ये बड़ा लफ्ज पढ़ा भी होगा। ओने का मतलब होता है विदाउट, बगैर। ठीक है, मतलब पहला जुमला मेरे पास उर्दू में जो लिखा हुआ है वो ये कहता है कि मैं अपने दोस्त के बगैर सिनेमा जा रहा हूं। मैं अपने दोस्त के बगैर सिनेमा जा रहा हूं। देखिए क्या बनेगा, इश गे हे, मैं जा रहा हूं। ठीक है, ओके। ओने बगैर, ठीक है। अब ये ओने प्रेपोजिशन किसका है? अक्वजाटिव का प्रेपोजिशन है। इसके बाद अब जो आर्टिकल लगेंगे वो अक्वजाटिव के हिसाब से लगेंगे। अपना दोस्त, मेरा दोस्त, यानी इश है तो माइन आएगा ना, माइनम। तो क्या बनेगा, इश गे ओने माइनम फ्रॉइड। माइन है क्योंकि जो फ्रॉइड है उसका आर्टिकल क्या होता है, देयर फ्रॉइड। देयर दे में चेंज हो जाएगा, तो हमने सीखा हुआ है। तो जो भी आर्टिकल लिखा जाएगा वो माइनन सॉरी देर में चेंज होता है। अक्वजाटिव केस में सिर्फ एक आर्टिकल तो चेंज होता है, ये हमने सीखा है। अक्वजाटिव में एक ही तो आर्टिकल है, वो देर है। वो देर चेंज किस में होता है जी, देन में। देर आर्टिकल जो है वो देन में चेंज होता है। दिस इज योर, बाकी आर्टिकल वही रहते हैं जो नॉमिनेटिव में सेम है, वो चेंज नहीं होते। दी रहता है, दस रहेगा, हैं आगे प्लूरल में दी वो भी सेम ही रहता है। सिर्फ एक आर्टिकल है देर, वो देर में चेंज होता है। तो यहां पे आएगा इश गेहे ओने माइनन फ्रॉइंड है। यहां तक हो गया। मैं अपने दोस्त के बगैर जा रहा हूं सिनेमा में। इन स्कीनो, ये जो हिस्सा है ये डाटिव का है। इस जुमले इन स्कीनो सिनेमा में, ये इंशाल्लाह जब हम डाटिव में पढ़ेंगे ना तो ये वाला हिस्सा उसको तफसील से समझेंगे कि इन कब लगता है, इन से इंस कैसे होता है। तो ये तमाम आंसर्स आपको डाटिव केस में मिलेंगे। तो हमारा ये वाला हिस्सा जो है, इश गेहे ओने माइनन फ्रॉइड, मैं अपने दोस्त के बगैर जा रहा हूं, यहां तक अक्वजाटिव है। और यहां से फिर आगे डाटिव शुरू हो जाएगा सिनेमा में, इन स्कीनो। ओके, अभी फिलहाल आप इसको याद कर लें। तफसील से जब इंशाल्लाह अक्वजाटिव हमारा मुकम्मल होगा, इसके बाद हमें डाटिव भी करना है, गैनेटिव भी करना है, और नॉमिनेटिव में से भी गो थ्रू होना है जरा, तो तफसील से आपको समझ आ जाएगी इसकी इंशाल्लाह। ओके, अच्छा। नंबर 2 है कि वो अपने अपने बैग के बगैर काम पर आती है। अपने बैग ठाशे यानी कि हैं, जी कॉम्ट, वो आती है। क्या कहती है जी, जी कॉम्ट, वो आती है। ठीक है, वो आती है अपने बैग के बगैर। ओने विदाउट आ जाएगा, ओने अपना बैग। अब जी है
तो उसका अपना, जैसे इश है तो मायने आया था ना, इसके लिए इसकी चीज अपनी है जी की, तो ई रे आएगा, ई रे है जी कम्ट ओने ई रे, ठाशे का आर्टिकल चूंकि दी होता है, ठाशा ठाशा कह रहा हूं, ठाशे का आर्टिकल दी होता है तो यहाँ पे ई रे आएगा, ई रे ठाशे, ठीक है, ठीक है। जी कम्ट ओने ई रे ठाशे, वो अपने बैग के बगैर काम पर आती है, ठीक है जी। सुर आरबाइट है, सुर आरबाइट, ये भी डाक्टिव का हिस्सा है, ये इंशाल्लाह हम डाक्टिव में सीखेंगे, सुर आरबाइट। समझा रही बात आपको? क्या बनेगा? जी कम्ट ओने ihre Tasche zur Arbeit, वो अपने बैग के बगैर काम पर आ जाती है। सही हो गया? ठीक है, ओने है तो ईरे लगेगा। ईरे क्यों लगा है? यानी कि या ईयर या ई रन हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसका आर्टिकल दी है तो आर्टिकल हमेशा ई के साथ लिखे जाते हैं। सही है। अब अगला जुमला देखिए, नंबर 3 सेंटेंस है, वो क्या है जी कि हम बगैर नमक के खाना खाते हैं, हम genau, हम बगैर नमक के खाना खाते हैं। वी एसन ohne Salz, क्या बनेगा? wir essen, हम खाना खाते हैं ohne Salz, 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 ठीक है। हम ना, इसमें आर्टिकल नहीं लिखा, उसमें जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। तो wir essen जैसे यानी कि चाय हो गई, नमक हो गया, पानी हो गया, यानी जो अनकाउंटेबल चीजें होती हैं जिनको आप गिन ही नहीं सकते, समझा रही बात आपको, उसमें फिर आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। सही है। तो ओने, ये ओने है, wir essen ohne Salz, या ठीक है, wir trinken ohne Milch, wir trinken ohne Zucker है, यानी कि जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते उसको फिर आपने आर्टिकल के बगैर इनको लिखना होता है। सही है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला है, ये अपने दोस्तों के बगैर बाग में खेल रहा है, हैं, ये यानी ये नहीं, सॉरी, बच्चा अपने दोस्तों के बगैर बाग में खेल रहा है, बच्चा लिखा हुआ, सॉरी, बच्चा अपने दोस्तों के बगैर बाग में खेल रहा है, एक जुमला और लिखा जा सकता है, das Kind spielt, क्या बनेगा? das Kind, बच्चा जो है, spielt, खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, ठीक है। आगे का ohne seine Freund, दोस्त है, यानी दोस्तों का आर्टिकल क्या होता है प्लूरल में? दी फ्रॉइंड होता है। तो 10 किंड है तो उसके अपने दोस्त है तो जाइने आएगा, ठीक है, जाइने फ्रॉइंड है। ये जुमला यहां तक हो जाएगा हमारा अक्कुजाटिव। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके, genau, ठीक है। das Kind spielt, बच्चा खेल रहा है, ohne seine Freunde, अपने दोस्तों के बगैर खेल रहा है, ठीक है। अगला जुमला है, इसका हिस्सा im Garten, यह वाला जो हिस्सा है ये डाटिव का है, ये हिस्सा डाटिव का है, ये भी हम डाटिव में सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो das Kind spielt, बच्चा खेल रहा है, ohne प्लूरल में आर्टिकल चूंकि हमेशा ई के साथ लिखे जाते हैं, ओके, दी फ्रॉइंडे तो जाइने फ्रॉइंडे आएगा। सही हो गया ना? ठीक है, वेरी गुड। अभी कुछ और एग्जाम्पल इधर लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी जगह है। अच्छा, वो बगैर वक्फे के आगे बढ़ रहा है, या ड्राइव कर रहा है, एक ही बात है। एयर फेट ohne Pause है, एयर फेट क्या बनेगा? एयर फेट, वो ड्राइव कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। ohne Pause, वक्फे के बगैर हैं, एयर फेट ohne Pause, वो वक्फे के बगैर जो है ड्राइव कर रहा है, ठीक है। weiter, आगे है, weiter का मतलब होता है ना आगे, मजीद है, वो वक्फे के बगैर मजीद आगे ड्राइव करता जा रहा है, ठीक है, ये कर सकते हैं। मैं लैपटॉप के बगैर काम नहीं कर सकता, मैं लैपटॉप के बगैर काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपने लैपटॉप के बगैर लिखा हुआ, मैं अपने लैपटॉप के बगैर काम नहीं कर सकता। या मुडालवर का जुमला है, क्या बनेगा? इश्कान ohne meinen लैपटॉप, क्योंकि जो लैपटॉप है उसका आर्टिकल देर होता है, तो meinen लैपटॉप, इश्कान ohne meinen लैपटॉप
nicht arbeiten है। arbeiten वर्ब जो एंड पे लिखी जाएगी, इन्फिनिटिव है ना, वो एंड पे लिखी जाएगी। ich kann ohne meinen Laptop nicht arbeiten, मैं अपने लैपटॉप के बगैर काम नहीं कर सकता। अब ये जुमला मुडाल वर्ब में है एंड अपोजिटिव भी है लेकिन मुडाल वर्ब में है, ठीक है। इसमें इस जो है सब्जेक्ट है, arbeiten वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है वो लैपटॉप है। समझा रही बात आपको? तो ये चूंकि मुडाल वर्ब है वो हम सीखे हुए हैं अपने चैनल के ऊपर, इंशाल्लाह मजीद भी सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें वर्ब हमेशा पे लिखी जाती है, ये आपको पता ही है। अच्छा आगे चलें कि वो बगैर पासपोर्ट के सफ़र कर रही है। वो अपने पासपोर्ट के बगैर सफ़र कर रही है, लड़की है ना, वो अपने पासपोर्ट का आर्टिकल देर होता है जी राइस्ट, क्या बनेगा? जी राइस्ट, वो सफ़र कर रही है, ठीक है। ओने ठीक है, ईरन पास है, ईरन पास क्या बनेगा? जी राइस्ट, वो सफर करती है, ये कर रही है। ओने ईरन पास, इसका अपना पास है तो ईरन पास होएगा। अगर आप कहते हैं मैं इश राइजे ओने माइनन पास, यानी कि अगर आपने जो सब्जेक्ट है उसका कहना कि ये चीज उसकी अपनी है तो फिर उस हिसाब से आप पोसेसिव आर्टिकल लगाते हैं। समझा रही बात आपको? तो जी राइज्ड ओने ईरन पास, वो अपने पासपोर्ट के बगैर सफर कर रही है। सही हो गया। अगर लड़का होता है, इसमें कहते हैं वो लड़का, यानी वो अपने पासपोर्ट के बगैर सफर कर रहा है, तो क्या बनेगा? एयर राइज्ड, ठीक है। ओने इसका आर्टिकल, इसका पोसेसिव ए का होता है जाइन, तो जाइनन हो जाएगा क्योंकि देर में चेंज होता है तो तमाम आर्टिकल ई एन में लिखे जाएंगे, यू नो दैट आर्टिकल में, ठीक है। ए राइज्ड ओने जाइनन पास आएगा, है। समझा रही बात आपकी? वेरी सिंपल, आपको वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आर्टिकल्स को फॉलो करते जाना आपने, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। या बल्कि मैं कहता हूं कि 2 जुमले आपको ना दे दूं तो फिर वीडियोस आज फिर ओने इसी के रहने देते हैं, क्या नाम है, ये फिर कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज फिर ओने जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है, तो 2 जुमले मैं आपके लिए दे देता हूं, ये 2 या 3 है, 3 जुमले आपके लिए, ठीक है। वो बगैर रोशनी के सोता है, वो बगैर रोशनी के सोता है। ये जुमले आपने इनका तर्जुमा लिखना है और डॉच लिखनी है और नीचे कमेंट में लिखना आपने, ठीक है। वो बगैर रोशनी के सोता है, नंबर 1, इसको आपने डॉच करनी है। नंबर 2, दूसरा जुमला क्या है? बिल्ली दूध के बगैर, क्या है? बिल्ली बगैर दूध के, दिक्कत से, हाँ, बिल्ली बगैर दूध के पानी पीती है। बिल्ली बगैर दूध के पानी पीती है। बिल्ली, अब आपने करना है, बिल्ली बगैर दूध के पानी पीती है। ये जुमला समझ नहीं आ रही मुझे, पीती है ये होना चाहिए, बिल्ली जो है बगैर पानी के दूध पीती है, बस ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या ख्याल है, पानी में अगर दूध मिला दिया जाए तो फिर वो तो सॉरी दूध में पानी मिला दिया जाए अगर, ठीक है, तो वो दूध खालिस नहीं रहता ना, सारी बात मिलावट हो गई उसके अंदर, तो क्या ख्याल है? तो बिल्ली बगैर दूध के, बिल्ली बगैर पानी के दूध पीती है, ये जुमला ऐसे होना चाहिए, है। क्या ख्याल है? बिल्ली बगैर पानी के दूध पीती है, बिल्ली बगैर दूध के पानी पीती है, बगैर दूध के पानी पीती है। आई एम नॉट अंडरस्टैंड, पर आपने ये आपके समय आया जुमला, ये आपने ट्रांसलेट करना है, हैं, जो मर्जी कह रहे हैं, बिल्ली बगैर दूध के पानी पीती है या बिल्ली पानी के बगैर दूध पीती है, ये अब आपने ट्रांसलेट करनी है, ठीक है। एक आखिरी जुमला आपके लिए, और हम बगैर छतरी के बाहर जा रहे हैं, ये तो ठीक है, इस तरह से हम बगैर छतरी के बाहर जा रहे हैं, हम बगैर छतरी के बाहर जा रहे हैं। ये 3 जुमले आपने इसकी डॉच करनी है, ठीक है। दिस इज फॉर यू, ठीक है। फिर ओने इस कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर वी फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।